नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप जानते हैं कि एक दुखद हादसा जो है हमारे देश के साथ हुआ है, जिसमें हमारे देश के पहले सीडीएस विपिन रावत जी और उनकी बीवी और उनके साथ में कुछ अन्य जवान जो है वो शहीद हो गए। एक विमान क्रैश हुआ। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी। लेकिन उसी के बाद जो है उस दुख से अभी हम उभरे ही नहीं थे कि कुछ लोग जो हैं उनकी मौत के ऊपर यानी कि उनकी शहादत के ऊपर जो है हंसते हैं। हंसने वाले इमोजोज जो हैं आज सोशल मीडिया के ऊपर सभी ने जो है विपिन रावत जी के और जितने भी नौजवान जो है हमारे जो है शहीद हुए उनको लेकर स्टोरीज़ डाली, उनको डालकर पोस्ट में डाला, उनका जो है रेस्ट इन पीस की बात की। और वहीं पे जो है जहाँ भी आप देखोगे पोस्ट के नीचे जो है इमोजोज जो है हंसने के जो है दिखे। ये एक हमारी सोसाइटी के अंदर एक डेंजरस सिंबल है कि जो हंसने वाले इमोजोज हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि कौन सी किताब और कौन से आपके गुरु हैं ऐसे जो आपको सिखाते हैं कि किसी के मौत के ऊपर आपको हंसना चाहिए। तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कौन से ऐसी किताब है आपकी और कौन से ऐसे गुरु हैं आपके जो आपको सिखाते हैं किसी के मौत के ऊपर जो है हमें हंसना चाहिए। आपको मैं बताऊं वो हंसी सिर्फ सरहद के उस पार ही नहीं, सरहद के इस पार वाले लोग भी जो है, जो हमारे देश के अंदर के लोग, ज़्यादा दुख इसकी वजह से होता है कि हमारे देश के अंदर के कुछ लोग हैं जो हंसी जो है वो इमोजोज जो हैं उनके घाटी के अलावा भी नहीं कर रहे। और घाटी के अलावा यानी कि डोडा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता था हमें, लेकिन देखने को मिल रहा है। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ जो है 2 लड़के जो है, परवेज़ अहमद जो है सना फारूक अहमद हाजिम आरो बाटा देसा, और दूसरा जो शख्स है अल्ताफ़ हुसैन सना मोहम्मद शफ़ी आरो सामठी देसा कास्तीगढ़, ये दोनों जो हैं इन दोनों को डिटेन किया गया और इन दोनों के ऊपर जो है अभी इनको जो है डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवा जो है 5 दिनों के लिए भेज दिया गया है। इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, इनके ऊपर जो है इनको पुलिस स्टेशन में लाया गया और उसके बाद जो है अभी इनको 5 दिन के लिए जो है भद्रवा जेल डाला गया है। लेकिन आपको बताऊं कि ये छोटे छोटे लड़के हैं, ये उगने वाले लोग हैं, लेकिन उगाने वाले लोग कुछ और हैं जो इस सोसाइटी के अंदर जो है ख़राबी करना चाहते हैं, या उसके पीछे भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे भी हैं, उनको भी जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो पर्दे के आगे हैं कुछ लोग सामने आए हैं और वो बड़े लोग जो हैं वो हैं बड़ी मछली, यानी कि वो हाजी है, सबा हाजी उनका नाम है। हाजी पब्लिक स्कूल जो है ब्रेसवाना में वो चलाती हैं। उन्होंने भी एक स्टोरी जो है इंस्टाग्राम के ऊपर डाली और उसके अंदर जो है आप देख सकते हैं डिस्प्ले हो रही है आपके स्क्रीन के ऊपर कि स्टोरीज़ जो है उन्होंने डाली और स्टोरी के ऊपर लिखा कि विपिन रावत द वॉर क्रिमिनल। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ द वॉर क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, और हमारे हमारे क्या जो देश के जवान हैं वो वॉर क्रिमिनल हैं? क्या वो वॉर इसलिए करते हैं, क्राइम करने के लिए वॉर करते हैं, या अपने देश को रक्षा करने के लिए जो है वॉर करते हैं? या वॉर का मतलब क्या होता है और क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उनसे मेरी बातचीत हुई यही चीज़ें पूछने के लिए कि उनसे मैं बात करूँ कि उन्होंने हमारी इंडियन आर्मी को कहा कैसे कि वो वॉर क्रिमिनल है। तो मैंने उनको कॉल किया और उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं जो है अभी मीडिया से बात नहीं करना चाहती और मैंने वो रीपोस्ट किया था। तो रीपोस्ट तो गलती से होता नहीं, रीपोस्ट यानी कि खुद किया है पोस्ट, किसी की रीपोस्ट की है तो आपकी गलती, आपने वो एक्सेप्ट की। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उसके ऊपर उन्होंने कहा या एक्सेप्ट किया कि मैंने जो है वो रीपोस्ट किया था। और रीपोस्ट करने के बाद मैंने उनको कहा कि आपकी मंशा क्या थी इसके पीछे, क्योंकि वो पहले ऐसे नहीं थी, अब क्यों है। तो मैंने इसको जानने के लिए उनको कॉल किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है अपने लॉयर से बात करूंगी, मैं जो है कानूनी तौर पे चलूंगी। तो कानूनी तौर पे जो है कानून भी चल रहा है और कानून ने जो है 2 शख्स के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की है। लेकिन अभी तक देरी क्यों? अभी जो है कंप्लेन की है
कुछ शख्स हमारे साथ में, इन्होंने कंप्लेन की है सबा हाजी को लेकर पुलिस स्टेशन डोडा में, लेकिन कल इन्होंने कंप्लेन की, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है। जबकि जो बाकी लोग थे उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन बड़ी मछली को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आखिर क्यों? क्या वहाँ पे लॉ आपका छोटा पड़ गया या सरकार की वहाँ पे चल नहीं रही? इसी के से पूरी बातचीत करेंगे। ताकि सर, आपने कंप्लेन की, क्या कुछ कंप्लेन की आपने, और इसके बारे में और कितनी कार्रवाई इसके बारे में? नमस्कार सुलिंदर जी। पूरे देश में एक गम का माहौल चल रहा था। सभी जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी और उनके परिवार और कुछ आर्मी के जवान जो है शहीद हुए। पूरा देश जो है उस गम में डूबा हुआ था और उसी के चलते जम्मू कश्मीर, जम्मू प्रोविंस और ज़िला डोडा में एक शर्मनाक घटना होती है। शर्म की बात है कि बिपिन रावत जी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना जीवन देश के प्रति निछावर कर दिया, और उनकी शहादत पे डोडा ज़िला से कुछ घिनौने लोग, घिनौनी सोच रखने वाले फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे अनाप शनाप लिखने शुरू कर दिया। इसी के चलते हम अपनी जिम्मेवारी समझ के, क्योंकि सबसे बड़ी शर्म की बात है कि ये जो घिनौनी हरकत हुई है ये डोडा से हुई है और डोडा के हम भी रहने वाले हैं, और ये सबसे पहले हमारे लिए शर्म की बात है। और मैं इसी को अपनी जिम्मेवारी समझ के रिटर्न में कल पुलिस स्टेशन डोडा में हाजी, सबा हाजी के नाम पे मैंने एक एप्लीकेशन जो है फाइल की है। उन्होंने जो ये हरकत की है ये बिल्कुल शर्मनाक है, और मैं पुलिस स्टेशन डोडा एसएचओ साहब से मैंने ये गुजारिश की है कि जल्द से जल्द उस मैडम को जो है पुलिस स्टेशन में लाया जाए और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसी के चलते मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक नया कानून आया है, जिसके चलते एंटी नेशनल एक्टिविटी में अगर कोई भी पाया जाता है, कोई भी देश के खिलाफ अगर कुछ लिखता है, तो उसका पासपोर्ट जो है उसी वक्त रद्द किया जाता है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द हजा जो है हमारे हाजी, उनका जो है वो पासपोर्ट जल्द से जल्द कैंसिल किया जाए और सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसी के चलते डोडा से कुछ और परवेज़ अहमद और अल्ताफ़ हुसैन नाम के लड़के थे, जिनके खिलाफ भी हमने एक कंप्लेंट फ़ाइल की थी। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है कि देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों का यही हाल होना चाहिए, और कल वही हुआ। तहसीलदार डोडा ने ऑर्डर किया 5 दिन की जेल की सज़ा, जो भद्रवाह जेल में उनको भेजा गया है। अभी लेकिन वो तो छोटे छोटे थे। मुझे ये बताएं कि बड़े जो हैं, जो लोग उगाने वाले हैं, इस सोच को फैलाने वाले हैं, यानी कि वो अध्यापिका है, टीचर हैं सबा हाजी, तो स्कूल में जो है कितना खतरा आप महसूस करते हैं कि वो जो है बच्चों को क्या पढ़ाती होंगी, और उससे कितनी और नफ़रतें, कितने और स्कूलों के अंदर, कितने और कॉलेजेस के अंदर नफ़रत हमें फैलने को देखने को मिली? मैं आपको बताना चाहूँ कि कल जम्मू भी जेके बॉस के जो डायरेक्टर है, कुछ हमारे ही तरह युवा, उन्होंने भी एक मेमोरेंडम जो है वहाँ दिया हुआ है। उन्होंने वहाँ मांग रखी है कि जल्द से जल्द जो हाजी पब्लिक स्कूल जो सबा हाजी चला रही हैं, उसका लाइसेंस जो है उसको कैंसिल किया जाए, और जो बच्चे आज से पहले वहाँ पे पढ़ रहे हैं, सिर्फ यही एक बैच जो है वहाँ पे कंप्लीट हो। आने वाले सालों में वहाँ पे कोई एडमिशन ना हो और उस स्कूल को बंद कर दिया जाए, ताकि हमारे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे। ऐसी अनाप शनाप बातें कोई ना कर सके, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो मासूम हैं, बोले हैं, कम उम्र में वहाँ पे जाके देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो मैडम जो है वहाँ पे उनके माइंड में कुछ और ही भर रही है, जो देश को खतरा है। इसी के चलते मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द उसका स्कूल जो है वो बंद किया जाए और उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हिम्मत सिंह है। जी, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी नए नए लोग हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि पहले सबा हाजी जो है वैसे नहीं थे, पहले जो है अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने कितनी बार देखा है, और कितनी बार जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वुमेंस की लेकर कुछ भी होता था या कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी, उसमें जो है उनको प्राइज़ दिया जाता था, उनको बुलाया जाता था। तो यानी कि पहले वो ऐसे नहीं थे, तो अचानक से ऐसा होना क्या लगता है आपको? जी देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो गतिविधि आज उन्होंने सोशल मीडिया पे की है, ये आज नहीं की है। जब 15 अगस्त था, उस वक्त में भी उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ था, ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने एक वेव माल की एक फ़ोटो डाली हुई थी और उसमें मेंशन किया हुआ, वो डिस्प्ले भी हो रही हो गया, वो मेंशन किया हुआ था उन्होंने कि इज़ देयर एनी सेलिब्रेशन। तो मतलब वो इनडायरेक्टली वहाँ पे ये प्रिटेंड कर रहे थे कि क्या हमें स्वतंत्रता जो दिवस है वो नहीं मनाना चाहिए, और उस पर किसी ने उनको कॉल भी किया था। तो उन्होंने कॉल किया था, उसके ऊपर भी उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी कि
आज मुझे किसी का कॉल आया और उसने कहा क्या आपके स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, और उन्होंने वहाँ पे ये लिख के डाला कि मैंने उसे कहा कि ये क्या रबिश चल रहा है, आज तो संडे है, तो क्या संडे को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता? तो ये इनडायरेक्टली अगर ऐसे मैसेज अगर आप पब्लिक के बीच में डाल रहे हैं तो इससे क्या मानसिकता बनेगी लोगों के बीच में? आप बताइए, देश का हर एक नागरिक जो है वो इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करता है, और अगर एकमात्र एक उन्हीं का एक ऐसा विद्यालय था जहाँ पे अगर स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया, तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। उस टाइम पे भी सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने ट्रेंड चलाया हुआ था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस टाइम पे भी प्रशासन सोया हुआ था, आज भी वही हो रहा है। हमने एसएचओ साहब से हमने ये अपील की है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हर जगह से मैं आपको बताना चाहूँ, हमने संपर्क किया और भी लोगों के साथ, 8 जगहों से इनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, और हम उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन छोटों पे कार्रवाई होती है ना हमेशा, पावरफुल लोगों पे होती नहीं। इसका मतलब अभी तक उनके ऊपर नई कार्रवाई हुई तो वो पावरफुल है। जी देखिए, पावरफुल जो देश के विरुद्ध अगर कोई भी बयानबाजी कर रहा है, देखिए उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी, प्रशासन चुप नहीं रहेगा। और हम आपके माध्यम से बस यही डिमांड करना चाहते हैं कि जो उनका जो वहाँ पे देखिए, ऐसे तो वो जो हमारा नेशन है उसके विरुद्ध बोल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो उनका स्कूल चल रहा है या जो उनका ट्रस्ट चल रहा है, उसको भी अथेंटिकेशन, उसको भी लाइसेंस जो है हमारे भारत के ही संविधान है उसके ही उसी के अंतर्गत उनको वहाँ पे लाइसेंस मिला है। तो जब जिस संविधान के अंतर्गत आप इतना एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो उसी देश के खिलाफ आप बोल रहे हैं, ये कहाँ की मानसिकता है? और मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि सबा हाजी के खिलाफ एक सीबीआई इंक्वायरी भी उठाई जाए और ये पता कराया जाए कि उसके स्कूल के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। अगर एक जो एजुकेशनिस्ट है, जो अगर एक इंस्टीट्यूशन चला रही है, अगर वो ऐसी बयानबाजी कर सकती है, तो आप देखिए कि आने वाले भविष्य में जो वहाँ से उस स्कूल से प्रोडक्ट निकलेगा वो कैसा होगा। और ये जो लोग आजकल सोशल मीडिया पे, मतलब सोशल मीडिया को सबसे बड़ा वेपन माना जाता है। आप कहते हैं ना कि अलगावाद, आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि अलगावाद सिर्फ हथियार उठाने वाले लोग नहीं फैला रहे हैं, कुछ लोग शब्दों से अलगावाद, सोशल मीडिया से अलगावाद चला रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज सोशल मीडिया पे ऐसी मानसिकता दिखा रहे हैं, वो प्रोबेबली एक दिन देश के विरुद्ध हथियार भी उठा सकते हैं, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबा हाजी को सलाखों के पीछे डाला जाए। स्क्रीन पे एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँगा, लेकिन उसमें साफ तरीके से मैंने आपको सब कुछ नहीं दिखाया होगा। वो इसलिए ये सबा हाजी जो हैं उन्होंने ये अपने पोस्ट डाली हुई है स्क्रीनशॉट, इनको किसी ने मैसेज किया है, विशाल त्रिवेदी हैं, और ये जो है स्क्रीनशॉट उन्होंने जो है अपने स्टोरी पे डाला और दिखाया। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं विशाल त्रिवेदी ने कि जो बिल्कुल सही नहीं है, और उन्होंने ये लिखा है कि जो लिखना नहीं चाहिए, इससे भी नफ़रत फैलती है। आपको ये क्लियर इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँगा क्योंकि जो है इसमें ऐसी चीज़ें जो कही गई हैं वो दिखाना सही भी नहीं है और बोलना भी सही नहीं है। बस कहना मेरा मकसद ये था कि नफ़रत को हम नफ़रत के साथ कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल गलत बात है जिसने भी कहा है, लेकिन सबा हाजी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सबा हाजी के ऊपर पूछा जाना चाहिए सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कि आखिरकार तुमने ऐसा किया क्यों? तुम एक स्कूल चला रहे हो और हिंदुस्तान के अंदर रह के जो है आप एक ट्रस्ट चला के जो है आप अगेंस्ट जो है, और हमारी इंडियन आर्मी जिसकी वजह से हम जो है घरों के अंदर सो पाते हैं, उनके अगेंस्ट जो है आप द वॉर क्रिमिनल उनको कहते हैं। आपको किसने हक दिया ये कहने के लिए, और कौन होते हो आप कि हमारे देश के जो है आर्मी के जवानों के खिलाफ जो है ऐसा लिखे और ऐसा बोले? तो आपको मैं बता दूं कि इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर कितनी जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और सरकार जो है दावा करती है कि हम जो है नेशनलिस्ट हैं, तो सरकार भी ये दावा जो है ये कथनी और करनी में जो है वो अंतर ना दिखे इनकी। सरकार जो कहती है कि एंटी नेशनल जो भी होगा, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो सरकार ने अभी तक छोटे मोटे मछलियों के ऊपर जो है कार्रवाई की है, तो बड़ी मछली पे क्यों नहीं की? इसका मतलब क्या वहाँ पे नेशनलिज्म कम हो गया या ज़्यादा हो गया? तो इसलिए जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए सरकार को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और पुलिस स्टेशन डोडा को भी। पुलिस स्टेशन डोडा ने 2 के ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन 1 के ऊपर नहीं की है। तो क्या कानून 2 के लिए था, उससे 1 के लिए नहीं है? तो कानून बराबर है, तो उनको भी धर के अंदर लेना चाहिए। और साथ में आपको मैं बता दूं कि हम जो है
फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं लेकिन ड्यूटीज़ की बात नहीं करते। उन्हीं ड्यूटीज़ में लिखा गया है कि हमने एंटी नेशनल नहीं होना है, हमने देश के साथ भी देना है, देश के साथ जो है हमने काम करना है। उन ड्यूटीज़ को भी पढ़िए ज़रा। हम राइट्स तो अच्छी तरह हमें याद है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ, उसी कॉन्स्टिट्यूशन हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दी हुई है, हम कुछ भी कह सकते हैं। आप एंटी नेशनल नहीं हो सकते, एंटी गवर्नमेंट हो सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं बाकी, लेकिन जो नेशन के खिलाफ हो वो आप नहीं कह सकते। यानी कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और ना ही एंटी नेशनल एक्टिविटी या कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं रखना चाहिए। इसके लिए कोई कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहिए कि राइट्स से ज़्यादा जो है ड्यूटीज़ की भी बात की जानी चाहिए सिटीज़न के अंदर, ताकि उनको ये पता चले कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है अमॉन्ग द नेशन और हमें क्या करना है। और आर्मी के खिलाफ और नेशन के खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहेगा, कोई भी हिंदुस्तानी, और हम भी नहीं सुनना चाहेंगे। और हमने जो है कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं द लोकल रिपोर्ट, और साथ ही में मांग करती है कि जल्द से जल्द जो है कार्रवाई देखने को मिले। और ये समाचार जो है हम द लोकल रिपोर्ट के ऊपर ज़रूर सुनाएं कि आज शाम तक ही जो है उनको पुलिस स्टेशन में जो है उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनके ऊपर कार्रवाई देखने को मिली। अब बने द लोकल रिपोर्ट के साथ सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर जल्द होगी मुलाकात किसी और चीज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।